वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ भी हुकूमत की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर तनकीद कर रही है और कह रही है कि बहुत सारी चीज़ें और भी की जा सकती थी, लेकिन बहरहाल क्या ये तनकीद वाकई बनती है, इस पर बात करते हैं। एक और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के आज हमारे साथ हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। आज का मकसद हमारा तैमूर यही है इस प्रोग्राम का कि हम ये जानने की कोशिश करें कि इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज ऑन द गवर्नमेंट, बट जो इस वक्त के हालात हैं इस खत्ते के, जंग हमारे हमसाया ममालिक में चल रही है और इट लुक्स लाइक कि अभी और भी बढ़ेगी। आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत की जानिब से इससे बिल्कुल अलग रहा जा सकता था? जैसे कि एहसन इकबाल साहब कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी पर यानी तेल के ऊपर एक प्रेशर आया हुआ हो आलमी मंडी में और हम अलग थलग रहें इससे। It's easy to criticize the government because the government has brought it on themselves. Okay. अपने आप पे ये खुद लाए। तो मेरे ख्याल में 3-4 चीजें। सबसे पहले तो जो इनके बयानिए में या इनके एक्सप्लेनेशंस में एक बहुत बड़ा सुराख है ना, वो ये है कि इनके अपने स्टेटमेंट्स ही बीच में आ रहे हैं। कल मैं रात को मोना आलम के साथ शो में था, राना एहसान साहब थे साथ, उनकी ट्वीट्स उन्होंने खुद ही चला दी, दूर की नहीं, अभी 2021 की। उस वक्त भी एक ग्लोबल क्राइसिस था, राइट। उस वक्त भी उस ग्लोबल क्राइसिस की वजह से कीमतें ज्यादा हो रही थी, और उस वक्त वो ये नहीं देख रहे थे, ये एहसन इकबाल साहब नहीं कह रहे थे कि हम जो है वो दुनिया से अपने आप को जुदा नहीं कर सकते। वो ये कह रहे थे कि 139 से 150 पे पेट्रोल की कीमत क्यों गई है। तो पहला ही बात तो ये है कि आपने खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी तबाह की है। दूसरी बात ये कि यहां पे जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में जो 2 इश्यूज हैं ना, पहले ये कि आप जब हुकूमत जब अवाम को कुर्बानी देने का कहती है तो यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। ओके। और वो लीडरशिप बाय एग्जांपल 11-11 अरब के जेट लेके तो नहीं की जाती ना वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को 4500 और 2800 और 1800 की गाड़ियां और अनलिमिटेड पेट्रोल, यानी 800 लीटर और तीसरी गाड़ी में अनलिमिटेड। ये अभी नोटिफिकेशन आया है, यानी 10 लाख 12 लाख 8 लाख रुपए का पेट्रोल डीजल महीने का। फिर उसके बाद तो मेरे ख्याल में नादिया आप भी कहेंगे ना कि दिस इज नॉट द वे। This is not the way. Absolutely, this is not the way. I can say it very loud. This is not the way. कि आप अनलिमिटेड पेट्रोल, अनलिमिटेड डीजल दें सरकारी मुलाजमीन को एक ऐसे वक्त में जब आपको पता हो कि तेल की तरसील में एक मसला आया हुआ है, एक जंग है और इसका हमें पता ही नहीं कि वो कब खत्म होगी। तो यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। और दूसरी बात ये कि उसके साथ देखें, ये मैं पर्सनली भी, हम एज अ पार्टी भी कह रहे हैं, 4 साल गुजर गए, 4 साल में आपने सारी सिविल लिबर्टीज, वोट का राइट, आपने अदालत को जो है वो तबाह कर दिया, आपने सारे इदारों को तबाह कर दिया। लॉजिक ये थी कि हमने मईशत ठीक करनी है, ठीक है। आपने 4 साल में कोई रिफॉर्म नहीं किया। अगर मईशत ठीक करने का ये मतलब था कि आप मईशत को हैंड ब्रेक लगा लें, और उस हैंड ब्रेक की वजह से कि मईशत में 4 साल कोई ग्रोथ नहीं हुई, साथ कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, तो 4 साल में क्या हुआ है नादिया कि आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद 4 साल तो छोड़े, 12 साल मुकाबले के 2015-16 के मुकाबले में 12% कम हुई है। अच्छा, तो अब क्या हुआ है, जब ग्लोबल प्रेशर आया है तो ना आपके एक्सपोर्ट ज्यादा, ना आपकी इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, ना आपका फिस्कल डेफिसिट जो है उसमें कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, यानी आपके अखराजात में कोई कमी नहीं। तो इमीडिएटली आप अवाम को कह रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, अब इस क्राइसिस के पैसे आप दें। तो ये जो है कि आपने कोई रिफॉर्म नहीं किया। अभी जो है वो जो पहले हमारे हाथ में 100 रुपए थे, अभी तो वो जो वही 100 रुपए का नोट 40 रुपए के नोट के बराबर है।
अच्छा, लेकिन तो देखिए इसलिए आपको अवाम का गुस्सा आ रहा है। तो ठीक इसमें है। आप कैसे कह सकते हैं, या कोई भी कैसे कह सकता है कि तनकीद जायज नहीं है? अच्छा, ठीक है। तो अब लेकिन तैमूर, यही वफाकी हुकूमत ने अब ये कहा है कि अब असली रोल जो है वो सूबाई हुकूमतों का और बहुत बड़ा किरदार होगा, क्योंकि जाहिर है विद द राइज इन पेट्रोलियम प्राइसेस एक महंगाई का तूफान है जिसको सूबों ने अपने हद तक न सिर्फ उन प्राइसेस को मॉनिटर करना है, बल्कि उनको होर्डिंग यानी अशियाए खुर्दोनोश की सप्लाई और डिमांड को भी मेंटेन रखते हुए वहाँ होर्डिंग ना हो, ये भी मेंटेन करना ये सूबाई हुकूमतों का काम है। तो इज दैट ए बिग आस्क? नादिया, ये हम ट्रक की बत्तियों के पीछे जा रहे हैं। आई एम सॉरी, हम जितनी नोटिफिकेशंस भी देखेंगे ना कि दफ्तर में बिजली कम करें, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, ये सिलसिला शुरू ही यहां पे हुआ था। आपको याद है जब शहबाज शरीफ आए थे, उन्होंने हफ्ते की छुट्टी खत्म की थी, तनख्वाह नहीं लेनी, उसके बजाय जो है वो हफ्ते के दिन भी काम करेंगे। तनख्वाह ना लेने का तो मुझे नहीं पता, गल्फ स्ट्रीम जेट जरूर ले लिया, ठीक है, अपनी अपनी तनख्वाहें 6-6 गुना बढ़ा जरूर दी। अगर आप जो एक मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है जिस पे मीडिया ज्यादा जो है वो फोकस नहीं देता, कि जब ये सरकारी अफसर अपने आप को तनख्वाह का इंक्रीज देते हैं ना, कहने को तो वो इसको इस तरीके से जो है वो फ्रेम करते हैं कि जी जो 4th ग्रेड के और जो मिड टियर के एम्प्लॉइज हैं उनको हम दे रहे हैं, लेकिन याद रखें कि सरकार का पाकिस्तान के लेबर फोर्स का 5% हिस्सा है। 95% लोग जो पाकिस्तान में काम करते हैं वो सरकारी नौकरियों में नहीं करते। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो पिछले साल ये अलाउंसेस और तनख्वाहें और मराद ज्यादा करने का पूरे पाकिस्तान में बिल था, चारों सूबों का और उसके साथ वफाक का मिला के, उसका इजाफा कितना आता है? 1500 अरब रुपए, 1500 बिलियन रुपीस, 1.5 ट्रिलियन रुपीस। राइट। ये तरीका नहीं होता कि आप IMF से जो है वो हैंडआउट्स लें और आप यहाँ पे अपनी दुकान ऐसे चलाएं जैसे शहनशाह भी नहीं चलाते, राइट? तो सूबाई हुकूमतें क्या करेंगी जब हम इस पे लग जाए ना कि डीसीज जो है वो कीमतें देखेंगे? आई एम सॉरी, आपको इकोनॉमिक्स कहती है कि ये चीजें काम नहीं करती। ओके। और एक चीज, सॉरी, एक लास्ट चीज इस पे मैं कहूं, जो मेरे ख्याल में सारी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। नादिया, आप आज अपने कैमरे के साथ पंजाब और केपी पे बॉर्डर पे चले जाएं, जो आईन गारंटी करता है कि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होगी, कि आटे की मूवमेंट पे, गंदम की मूवमेंट पे कोई जो है वो लिमिटेशन नहीं होगी, वहां पे चेक पॉइंट्स लगे हैं और उसका जो है वो आपको इफेक्ट खैबर पख्तूनख्वा के मार्केट्स में नजर आएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत पंजाब से कहीं ज्यादा है। ये हुकूमत की नाअहली या पंजाब की हुकूमत की गुड गवर्नेंस नहीं है, ये पंजाब ने जो चेक पॉइंट्स लगाए हैं उसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की वजह से आप ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं और आप जो है वो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं। अच्छा, तो तैमूर देखिए, रिफॉर्म्स इन्होंने नहीं किए, ऑस्टेरिटी नहीं की, शाह खर्चियाँ कम नहीं हुई, ये सब बिल्कुल वो हकीकत है जो आपने बयान की है। ये तो हर शख्स कहता है, वेदर यू बिलोंग टू PTI और यू बिलोंग टू इवन PMLN फॉर दैट मैटर, जहाँ वहाँ भी जी शऊर लोग इसकी बातें ज़रूर करते हैं। लेकिन अभी गिवन कंडीशन के अंदर मैं चाहूँगी, हैड यू बिन द फाइनेंस मिनिस्टर, क्या कर सकते थे आप जब आपको ये पता है कि कुछ भी हो सकता है, हमारे पास अभी जितने ज़खायर मौजूद हैं, क्या डिसीशंस गवर्नमेंट में रहते हुए आप ले सकते थे? देखिए, पहली बात तो ये, अभी आप इमीडिएट टर्म की बात कर रहे हैं, मैं आपको लॉन्ग टर्म का, ये लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये पूरा हाइब्रिड निजाम जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अलहदा कर सकती। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल है। पहली चीज ये देखिए, आपके पास 15 मार्च तक तो जो खरीदा हुआ स्टॉक है, अगला स्टॉक जो है वो आप लाएंगे, इस पे बड़ी तनकीद हुई है और बिल्कुल ठीक हुई है। आपने जो कल रात कीमतें बढ़ाई 55 रुपए, तो ये तो जो स्टॉक सारी ऑयल कंपनीज के पास है, ये तो $90 में, $80 में नहीं लिया गया, ये तो $60 में लिया गया है ना। अगर आप सूबों को कह रहे हैं कि आप जो है वो अभी कीमतें कंट्रोल करें, तो ये 7-8 दिन आप पेट्रोल पंप पे कीमतें जो है वो कंट्रोल करते कि वहां पे जो है वो होर्डिंग ना हो। सही। जिस दिन ये कीमत बढ़ रही थी,
इस्लामाबाद में और नाइब शोर के कराची में भी पेट्रोल पंप 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल दे ही नहीं रहे थे। उनको पता था कि रात को 55 रुपए कीमत बढ़नी है और इसका जो है वो अंदाजा अभी लगाया है कि ये तो आपने पेट्रोल पंप जो पेट्रोल कंपनीज को, तेल की कंपनीज को 113 अरब रुपए का मुफ्त का मुनाफा दिया। पहली चीज तो ये कि जब आपके पास 15 दिन थे वो 15 दिन इस्तेमाल करते। दूसरी चीज ये, आपका बेस्ट, आपने, इंडिया ने तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नहीं नॉमिनेट किया ना, शहबाज शरीफ ने किया। इंडिया को तो रिटर्न परमिशन मिल गई कि आप रशिया से तेल लें। आप क्यों रिटर्न परमिशन नहीं लेते? आप तो अमेरिका से तेल लें। अमेरिका में तो आजकल तेल इस कीमत में नहीं बिक रहा। आप अमेरिका से तेल लें। नोबेल प्राइज तो आपने उनको पहले से दे दिया। ठीक है, आप जो है ये एफर्ट्स करें कि आप इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सप्लाई जो है वो कैसे गारंटी कर सकते हैं। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती कि आप कहें कि आपके पास 30 दिन की सप्लाई भी है, सप्लाई की कोई शॉर्टेज भी नहीं है, लेकिन आप पैनिक में पहला मुल्क बन जाएं जो सबसे भोंडे तरीके में कीमतें जो है वो ज्यादा करे। तीसरी चीज, आपने डीजल पे जो है वो क्या कहते हैं, पेट्रोलियम लेवी कम करके पेट्रोल पे और भी ज्यादा कर दी। भाई मेरी पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है, या जो सबसे गरीब कंज्यूमर्स होते हैं जिनके पास कोई व्हीकल होती है, मोटरसाइकिल वाले, उनको आपने 1-1 लीटर जो है वो 20 रुपए और ज्यादा महंगा कर दिया। क्यों, कैसे? ये डिस्टॉर्शन आप क्यों कर रहे हैं? यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।